और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। महंगाई को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ में सस्ती दरों पर आलू और प्याज मिलेगा। मोबाइल वैन से आलू प्याज बेचा जाएगा। लोगों को 36 रुपए किलो आलू उपलब्ध करवाया जाएगा। 55 रुपए किलो के हिसाब से प्याज की बिक्री होगी। वैन में आलू प्याज के साथ ही दाल भी मिलेगी। आलू और प्याज की कीमत आसमान छू रही है। कीमतों पर राज्य सरकार का निर्देश भी सामने आया है। आज से लखनऊ में मोबाइल वैन की शुरुआत हो रही है, जिसके माध्यम से आलू प्याज की बिक्री की जाएगी और इस दौरान दाल भी बेची जाएगी। बड़ी खबर, राहत भरी खबर, अच्छी खबर कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो महंगाई से बेहद परेशान हैं। मोबाइल वैन के जरिए आलू प्याज बेचा जाएगा। सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है। लोगों को 36 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू मिल पाएगा और 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज। इस वैन में आलू प्याज के अलावा दाल भी मिलेगी। आलू और प्याज की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। हर दिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। लखनऊ में आज से मोबाइल वैन की शुरुआत हो रही है। बड़ी खबर, राहत भरी खबर, लखनऊ से मोबाइल वैन की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर आलू प्याज की बिक्री की जाएगी। आलू की कीमत 36 रुपए प्रति किलो तय की गई है और प्याज की कीमत 55 रुपए प्रति किलो, जो कि बाजार भाव से बेहद कम है, क्योंकि आलू और प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। त्योहारी सीजन है, ऐसे में लोगों का बजट भी बिगड़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि अब कम कीमत पर आलू प्याज की बिक्री की जाएगी और साथ ही साथ इस मोबाइल वैन में दाल भी उपलब्ध होगी। मतलब ये कि अगर आप महंगाई से परेशान हैं तो आप इस मोबाइल वैन के पास जाइए। यहाँ पर आपको उचित कीमत में आलू और प्याज उपलब्ध करवाई जाएगी। इसकी कीमतें भी तय कर दी गई हैं। सस्ती दर पर आलू और प्याज को मोबाइल वैन के माध्यम से बेचा जाएगा। 36 रुपए में आपको आलू मिलेगा प्रति किलो और प्याज की जो कीमत तय हुई है वो 55 रुपए तय हुई है। इस वक्त मार्केट में आलू प्याज की कीमत बेहद ज्यादा है। अगर आप मंडी में जाते हैं वहां पर भी आपको ऊंची कीमत पर आलू प्याज मिलता है, लेकिन सरकार ने तय किया है कि लोगों की थाली का स्वाद गायब ना हो, बजट बिगड़े ना, इसलिए अब आलू और प्याज को मोबाइल वैन के माध्यम से बेचने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। आलू 36 रुपए और प्याज 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। और शामली में एसपी विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी विधायक नाहिद हसन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी कार्य में बाधा डालने पर यह कार्रवाई हुई है। विधायक के समर्थकों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कल समर्थकों के साथ उन्होंने हंगामा किया था। कैरानी कोतवाली में उन्होंने हंगामा किया था, जिसके बाद अब मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको शामली से बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक है नाहिद हसन, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई की गई है। विधायक के समर्थकों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कल विधायक ने अपने समर्थकों के साथ कोतवाली में हंगामा किया था, जिसके बाद अब उन पर और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्षेत्रीय विधायक माननीय नाहिद हसन अपने 30-40 समर्थकों के साथ थाने पर आए और उन्होंने उनकी शिकायत को लेकर के जो उपस्थित पुलिसकर्मी थे, इंस्पेक्टर, प्रभारी, इन सब से अनाप शनाप आरोप लगाते हुए उस पर शोर शराबा किया तथा वहां पर जो सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की तथा उन्होंने कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, जिसको लेकर के थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और शामली से शहनवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, क्या जानकारी है आपके पास इस खबर के बारे में? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार का उन्होंने कोतवाल पर आरोप लगाया था, जिसको लेकर 30 से 40 समर्थकों को लेकर कैराना कोतवाली में पहुंचे थे वो कल, जहां पर उन्होंने हंगामा किया था। उनका आरोप था कि जो एसएचओ है कैराना, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और जो फरियाद लेकर फरियादी पहुंचते हैं, उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती और 151 में उनका चालान कर दिया जाता है, जिसको लेकर विधायक ने अपने समर्थकों के साथ हंगामा काटा था। उसी को लेकर कार्य में बाधा उत्पन्न करने
का आरोप लगाते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी के साथ सोशल डिस्टेंस का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि विधायक ने जो सरकारी कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न की है और जो समर्थकों की भीड़ वो कोतवाली में लेकर पहुंचे थे और उससे जो है कोरोना बढ़ने का खतरा हुआ था, जिसको लेकर उन पर कार्रवाई की गई है। सपा विधायक ये वही विधायक है जो पहले भी कई बार अपने मामलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले की बात की जाए तो उनके पास एक चोरी की कार थी जिसके खिलाफ उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था कैराना कोतवाली में। और विधायक नायब हसन इससे पहले भी अपने विवादों को लेकर चर्चाओं में रहे। सरकारी कार्य में बाधा डाला है, दूसरा कोविड की गाइडलाइंस का उल्लंघन भी किया है, भीड़ इकट्ठा की है विधायक ने यहाँ पर, इस वजह से मुकदमा दर्ज किया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां पर एसएचओ पर कार्रवाई हो सकती है। एसएचओ देवगांव संजय सिंह पर कार्रवाई हो सकती है। पुलिस को बंधक बनाने के मामले में बिना आदेश के कब्जा हटाने गई थी पुलिस टीम। कटौली गांव की यह घटना है जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बताया जा रहा है कि एसएचओ पर कार्रवाई हो सकती है। बिना आदेश के यहां पर ये अवैध कब्जा हटाने के लिए गए थे, जिसके बाद गांव वालों ने पुलिस वालों को बंधक बना लिया था और अब एसएचओ देवगांव संजय सिंह पर यह कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर हम आपको आजमगढ़ से बता रहे हैं। यहां पर पुलिस टीम कब्जा हटाने गई थी बिना किसी आदेश के, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ बहस होती है। इस दौरान ग्रामीण पुलिस वालों को बंधक भी बना लेते हैं। महिला पुलिसकर्मी के साथ भी अभद्रता की जाती है और बाद में यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचता है, जिसके बाद पुलिस वालों को बंधक मुक्त करवाया जाता है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में नामजद और अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी यही है कि एसएचओ देवगांव संजय सिंह पर भी गाज गिर सकती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बिना किसी आदेश के यहां पर वो कुछ पुलिसकर्मियों के साथ कब्जा हटाने के लिए पहुंच गए थे। लिहाजा अब उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। अभिषेक हमारे साथ आजमगढ़ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? जी अमित, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ जिले का देवगांव कोतवाली क्षेत्र है, जहां पर 2 दिन पूर्व कब्जा मुक्त कराने देवगांव कोतवाली की पुलिस बिना किसी आदेश के पहुंची थी, जिससे दलित बस्ती के लोग नाराज हो गए थे और पुलिस को बंधक बना लिया था और साथ ही साथ महिला आरक्षकों के साथ हाथापाई और बदसलूकी की गई थी। इस पूरे मामले को एसएचओ संजय सिंह देवगांव जो है वो पूरी तरीके से दबा ले जाते हैं और एसपी को जानकारी नहीं देते हैं, बड़े अधिकारियों को जानकारी नहीं देते हैं। न्यूज़ 18 ने जब इस खबर को दिखाया तो एसपी को जानकारी होती, जिसके बाद एसपी एसएचओ देवगांव को फटकार लगाते हैं और कड़ी हिदायत देते हैं 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश देते हैं, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी निर्देश जारी किया गया है। जिसके बाद देवगांव पुलिस कोतवाली हरकत में आई और लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर किराना व्यापारी लापता हो गया है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। किराना व्यापारी पराग घोष लापता हो गए हैं। राजनगर एक्सटेंशन से व्यापारी के लापता होने की बात सामने आई है। घर से अकेले ही निकले थे पराग घोष। सीसीटीवी में भी अकेले ही दिखाई दे रहे हैं पराग घोष और अब वो कार समेत लापता हो गए, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। अमित, क्या अपडेट, क्या जानकारी, कोई सुराग मिल पाया है पराग घोष के बारे में? वो अपने घर से लापता हुए थे, उसके बाद उनकी वाइफ के द्वारा एक एप्लीकेशन पुलिस को दी गई और हुए वो अभी दर्ज कर, लेकिन शुरुआती जांच में मामला सामने निकल कर आ रहा है। उसमें व्यापारी खुद अकेले घर से बाहर कर रहे हैं, साथ ही घर से कुछ ही दूरी पर उन्होंने एटीएम से पैसे भी निकाले, तकरीबन 47,000 रुपए निकाले, जिसके बाद से उनका कोई अभी तक नहीं लग पाया है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से व्यापारी लापता हुए हैं, उसके बाद से ही लगातार जो परिजन हैं वो आशंका इस बात की जता रहे हैं कि कहीं उनका अपहरण ना हो गया हो। हालांकि जो पुलिस है, पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी गई है और जल्दी व्यापारी को खोजने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे हुए हैं। 3 दिवसीय दौरे पर नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पिलर की टेस्टिंग का निरीक्षण करेंगे। आईआईटी चेन्नई, बीआरआई रुड़की के एक्सपर्ट भी यहां पर पहुंचे हुए हैं उनके साथ। बड़ी खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हुए हैं, जो कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। पिलर की टेस्टिंग का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान आईआईटी चेन्नई और बीआरआई रुड़की के एक्सपर्ट भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा 3 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे हैं। यहां पर वो राम मंदिर निर्माण समिति के चूंकि अध्यक्ष हैं, लिहाजा पिलर की टेस्टिंग का निरीक्षण करेंगे और उनके साथ आईआईटी चेन्नई और बीआरआई रुड़की के एक्सपर्ट भी मौजूद हैं।
अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के लिए पिलर्स की टेस्टिंग का काम चल रहा है। एल&टी और IIT रुड़की बुनियाद के लिए अब तक तैयार पिलर्स की टेस्टिंग का काम कर रही है। टेस्टिंग की प्रक्रिया अब समाप्त होने वाली है। निर्माण एजेंसियां इस बात की टेस्टिंग कर रही हैं कि जिन पिलर्स का निर्माण हुआ है इसके ऊपर निर्माण होने वाले राम जन्मभूमि मंदिर का लोड उठाने में ये सक्षम हैं या फिर नहीं। आपको बता दें कि बुनियाद के लिए 1200 पिलर तैयार किए जाएंगे और मंदिर निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि लोहा जंग पकड़ने लगता है। जो है सब प्रारंभ हो चुका है, पाइलिंग हुई है, उनमें टेस्टिंग की जा रही है कि हम कितना लोड, वो हमारे जो पाइल हुए हैं उनमें कितना लोड ले सकते हैं, उसकी टेस्टिंग हो रही है। और वो जितना हमको लोड देना है, अगर वो सक्षम है उसको उठाने में, तो हम 1200 पाइलिंग जो होनी है वो काम प्रारंभ हो जाएगा और गति से आगे बढ़ेगा। और एक बड़ी खबर सहारनपुर से, पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। कई लोगों के झुलसने की खबर आई है। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सतपुरा गांव में हादसा हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। जानकारी मिल रही कि इस आग में कई लोग झुलस गए हैं। सभी घायलों को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सहारनपुर के सतपुरा गांव में ये पटाखा फैक्ट्री स्थित थी। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि अमेजन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजॉन के साथ, जो 3 दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। और अब बात करते हैं अच्छी खबर की। अब गर्भ में ही शिशु सीखेंगे अपने पारंपरिक संस्कार, यानी गर्भ में ही बच्चों को अभिमन्यु बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग ने गर्भ संस्कार विभाग के जरिए आयुर्वेद थेरेपी की शुरुआत की है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गर्भ संस्कार विभाग, जहां गर्भवती महिलाएं भजन, गीता का ज्ञान और भारतीय पुरातन संस्कार का पाठ सुन रही हैं। और मेडिकल जांच की आधुनिक मशीनों के बीच ये महिलाएं आध्यात्म का महाज्ञान ले रही हैं। लेकिन ये ज्ञान की बातें और भजन इन गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है, ये उनके गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए है, जो बाहर आने के बाद अभिमन्यु की तरह होंगे। हमेशा हर जना चाहता है कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आए वो अच्छे काम करे। ये हमेशा की रिक्वायरमेंट थी। हम हमेशा चाहेंगे कि अगर ऐसी कुछ चीज़ों से आने वाली संतान में कुछ फ़ायदा हो सकता है तो हम उसी को करें। इसीलिए ये रिक्वायरमेंट आई। पुरानी चीज़ों में वर्णित है, अभिमन्यु का एक उदाहरण भी है कहीं पर कि उसने गर्भ में भी बहुत कुछ सीख लिया था। आयुर्वेद में गर्भ संस्कार बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है। इसमें बच्चों को गर्भ से ही अच्छे संस्कार देने की ट्रेनिंग दी जाती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इस पुरातन पद्धति को आधुनिक मशीनों की मदद से एक बार फिर से शुरू किया है। हम लोगों ने ये सोचा कि हम इस चीज़ को चलाएं, लोगों में फैलाएं और इसके रिजल्ट्स को वैलिडेट करके दुनिया के सामने रख सकें। इसलिए ये गर्भ संस्कार वाला शुरू किया है। हम चाहते हैं कि ये अच्छी चीज़ें करके जो हमारे पुराने चीज़ों में वर्णित हैं उनको हम आधुनिक उपकरण लगा करके पेशेंट के साथ में कर रहे हैं। गर्भ संस्कार पद्धति के जरिए गर्भवती महिलाओं को हिंदू धर्म से जुड़ी सभी आध्यात्मिक किताबें पढ़ने के लिए दी जाती हैं और मंत्रोच्चार के बीच अल्ट्रासाउंड के साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चों के विकास की गणना आधुनिक मशीनों के जरिए की जाती है। हम यहाँ पर अपने जो मरीज हैं उनके लिए जो है एक योगा क्लासेस, योग निद्रा क्लासेस, खान पान कैसा होना चाहिए और उनको अपने गर्भ में संस्कार डालने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर क्लासेस लगाते हैं, अपने पेशेंट्स के क्लासेस लगाते हैं। बच्चों को गर्भ में ही अच्छे आचरण की शिक्षा देने वाले इस विभाग की सराहना हो रही है। वहीं संस्कार थेरेपी का लाभ लेने वाली महिलाएं भी बीएचयू की इस पहल से खुश नजर आईं। बहुत अच्छा एक कदम है। अगर इस तरह का समय हम लोग मतलब माताएं अपने बच्चों को देंगी, जो भी यहाँ पे बीएचयू में क्लासेस चल रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। भजन, रामायण, गीता यही सब पढ़ते रहते हैं हम लोग को भी अच्छा भी लगता है और बीएचयू बहुत प्रोग्रेस भी कर रही है।
आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारत की अनमोल धरोहर है। विज्ञान की तरक्की के साथ साथ हम बच्चों को भी आधुनिक तकनीक की ओर दौड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बच्चे अपने संस्कार को ही भूलने लगते हैं। ऐसे में BHU की अनोखी पहल अपने संस्कार से जुड़े रखने में मदद करेगी। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट।